अब बस आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करनी है। तो प्रॉपर्टी 4 आपने पढ़ी है, बस वही लगा देना था। सर तो उस ये सर लगा देंगे, फिर ln2 माइनस ln1 प्लस tan x में टूट जाएगा। वही चीज़ रिपीट कर जाएगी। हाँ सर। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 यूज़ करें तो ये क्या आ जाएगा, 0 से π/4 ln 1 प्लस टेन ऑफ π/4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। टेन π/4 माइनस एक्स का आप फॉर्मूला लगा लेंगे तो आ जाएगा 0 से π/4 ln 1 प्लस 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, 0 से π/4 ln 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो यही चीज़ क्या आएगी, 0 से π/4 ln 2 इंटू डी एक्स और माइनस 0 से π/4 ln 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी, इसी को आई कह देंगे। तो यानी कि यस सर। 2i कितना आ जाएगा, π/4 ln 2। तो यहाँ से इसी आई उधर पे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज π/8 ln2। ln 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए। यस सर, आ गई सर। अच्छा, ये वाला जो रिजल्ट है ये क्वेश्चंस के हिसाब से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मतलब ये एज अ डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज होता है कि अगर कहीं भी 0 से π/4 1 प्लस ln x लिखा हो तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, π/8 5/8 ln 2। तो इसको आप एज अ रिजल्ट भी लिख लीजिए कि 0 से π/4 ln 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स हो, या इसी को मैं x को टेन थीटा रख के 0 से 1 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो। दोनों का मतलब क्या होता है, दैट इज π/8 ln 2। नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज π/8 ln 2। और आराम से आप इसको π/8 ln 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए कि नहीं भाई? समझ गया सर। गुड। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और आइए, जैसे ये क्वेश्चन हो, क्वेश्चन है π/2 से 3π/2 तक। ओके, बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। π/2 से 3π/2 बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स डी एक्स, जहाँ पे ये जो चीज़ है ये बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, GIF। हाँ, यहाँ देखिए, चलिए प्रॉपर्टी 4 तो आपने सही सोची कि हम प्रॉपर्टी 4 लगा देंगे, तो ये जो आई आएगा आफ्टर प्रॉपर्टी 4 ये बन जाएगा π/2 से 3π/2 बॉक्स ऑफ 2π माइनस एक्स, तो -2 साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ तक तो एकदम ओके, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2i की वैल्यू आ जाएगी π/2 से 3π/2 बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये तो एकदम ओके हो गया यहाँ तक, सही है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, आपने पढ़ा है ना कि बॉक्स ऑफ एक्स हो और बॉक्स ऑफ माइनस एक्स हो, तो इसकी वैल्यू या तो -1 होती है या 0 होती है। -1 तब होती है जब एक्स इंटीजर नहीं होता, 0 तब होती है जब एक्स इंटीजर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा, अब क्या होगा, बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स और बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स, जहाँ जहाँ इंटीजर बन रहे होंगे वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ ये इंटीजर नहीं बन रहे होंगे वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, तो -1 लिख ग्राफ देंगे। बना ले। नहीं नहीं, तो अब ग्राफ बना लो, या फिर एक चीज कॉमन सेंस से सोचो कि हम इसको मान लो कई जगह ब्रेक करते हैं, हम इसको मान लो कई जगह ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने में हो क्या रहा होगा भाई, मान लो कई जगह ब्रेक कर भी रहे होगे तो बाकी जगह तो वैल्यू, मान लो अल्फा पे ब्रेक हुआ तो वहां पे 0 हो गया, फिर मान लो बीटा पे ब्रेक हुआ वहां भी 0 हो गया, फिर गामा पे ब्रेक हुआ वहां भी 0, बट एरिया तो सेम ही आएगा। बाकी सब जगह वो क्या बना रहेगा, -1। तो यस भाई सर। ओवरऑल तो लगातार ये -1 मेंटेन रहेगा ना, बस वो अल्फा बीटा गामा इन सारे पॉइंट्स पे जहां पर ये इंटीजर बन रहा होगा वहां वहां केवल उन्हीं पॉइंट्स पर ये क्या होता जाएगा, 0। बाकी सब जगह ये लगातार क्या बना रहेगा, -1। -1। तो हम इसको डायरेक्ट क्या उठा के लिख दें, -1। -1। नहीं समझे? और ये समझ गए बन सर। जाएगा 3π/2 -π/2। तो अल्टीमेटली आई का आंसर क्या आ गया, -π/2। माइनस का। समझ गए कि नहीं? इसको -1 माइनस क्यों लिख पाए। दिया? वैसे तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें इसे ब्रेक करना चाहिए था, बट ब्रेक करने से भी
क्या होगा भाई, ब्रेक मान लो हम करेंगे भी तो उन पॉइंट पे ब्रेक करेंगे जहां ये 0 हो रहा होगा, बट बाकी सारे बचे हुए पॉइंट पर ये क्या हो रहा होगा, -1। तो अल्टीमेटली जो एरिया निकल रहा होगा वो तो -1 फंक्शन से ही निकल रहा होगा ना, बस बीच में क्या है, ब्रेक होता जा रहा होगा। बाकी सब जगह तो ये सेम कांस्टेंट फंक्शन मेंटेन कर रहा होगा ना, तो बस हमने वही सेम कांस्टेंट फंक्शन मेंटेन करते हुए इसकी वैल्यू को -1 रख दिया है। क्या है प्रॉपर्टी और इसका यूज समझ में आया सबको, नहीं आया? गुड। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सबको ये? गुड। अब हाँ हम सर, हो गया। नेक्स्ट यस सर। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का स्टेटमेंट ये है कि अगर आप -a से a f(x) dx की बात करते हैं, ठीक है, तो पहली चीज तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से a f(x) प्लस f(-x) इंटू dx। अच्छा, इसके बाद अगर आपको ये पता चल जाए कि जो f(x) फंक्शन है वो इवन है, यानी कि f(-x) और f(x) बराबर है, तो ऑब्वियसली ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f(x) dx आ जाएगा। और आपको ये पता चल जाए कि नहीं भाई ये f(x) फंक्शन ऑड है, ठीक है, तो f(-x) जो है वो -f(x) के बराबर होगा, तो ये अल्टीमेट पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी 5 मतलब अगर आपका -a से a आप किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और आपका f(x) फंक्शन इवन या ऑड है, -a से आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और आपका फंक्शन इवन या ऑड कैटेगरी में है, तो अगर आपका f(x) इवन है, अगर आपका f(x) क्या है भाई, इवन है, तो आप फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, f(-x) को आप f(x) से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको दिख गया कि आपका फंक्शन ऑड है, अगर आपको दिख गया कि आपका फंक्शन क्या है, ऑड है, तो आप क्या लिख सकते हैं भाई, 0। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये इवन ऑड के हिसाब से कैटेगरी बनाई गई है कि अगर आपका फंक्शन इवन है तो उसके हिसाब से आप रिजल्ट लिखेंगे, आपका फंक्शन ऑड है तो आप उसके हिसाब से इसका रिजल्ट लिखेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है भाई? बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं? अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस चीज़ को, अगर हम ये चीज़ प्रूव करें कि भाई ये इसके बराबर है, फिर ये चीज़ देखते हैं कहाँ से आएगी। पहले तो एनालिटिकली देखते हैं, फिर ग्राफिकली देखेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें -a से a f(x) dx को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना भाई, तो हम इसको लिख सकते हैं -a से 0 f(x) dx और प्लस 0 से a f(x) dx, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब आप इस पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखो और इसको हम I1 इंटीग्रेशन का नाम दे दें, तो इस I1 इंटीग्रेशन को अगर हम साइड में लें तो ये है -a से 0 f(x) इंटू डी एक्स। हम थोड़ी देर के लिए x को -t से रिप्लेस करते हैं, तो dx को हम -dt से रिप्लेस कर देंगे, लिमिट भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगी, तब ये a हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा f(-t) इंटू डी टी। तो यही इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी 2 लगा के अगर हम लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस हट जाएगा, -t/dt हो जाएगा। यहाँ हम प्रॉपर्टी 1 लगाएंगे तो ये 0 से a f(-x) इंटू डी एक्स हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 0 से a f(-x) dx और ये लिखा हुआ है 0 से a f(x) dx, सेम लिमिट में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से a f(x) प्लस f(-x) इंटू डी एक्स। यहाँ तक तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर f(x) फंक्शन इवन आ रहा है तो फीलिंग तो एकदम क्लियर है कि भाई f(-x) को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, f(x) से, तो यही वाला इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f(x) dx हो जाएगा कि नहीं? यहीं पे अगर आप कहें कि आपका जो f(x) फंक्शन है वो ऑड आ रहा है, तो f(-x) की जगह आप -f(x) लिख देंगे, तो ये पूरा रिजल्ट क्या बना देगा, 0। क्या है, फीलिंग क्लियर हुई सबको, बोलो हाँ या ना? अच्छा, यानी कि हम पहले तो इसको ये लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा, और फिर इसके हिसाब से इसको ये ब्रेक कर सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं? अगर इवन ऑड फंक्शन है तो ये सारे अप्रोचेज हैं क्लियर। ऑड फंक्शन देखते ही आप अपना आंसर क्या लिख देंगे, 0। यानी कि हमने एक बात ये भी सीखी कि सपोज कोई फंक्शन हम -a से a इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, हाँ है ना, और ये f(x) प्लस gx के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब, और ये फंक्शन इसका ऑड है और ये फंक्शन इसका इवन है, मतलब ये दो फंक्शन के सम या डिफरेंस में लिखा हुआ है, एक फंक्शन ऑड है और एक फंक्शन कैसा है भाई, इवन है।
तो जो ऑड वाला फंक्शन इंटीग्रेट होगा वो तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ 0 से a gx dx आ जाएगा कि नहीं। यानी किसी फंक्शन में अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में देख रहे हैं तो उसमें जितना भी ऑड पोर्शन का फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट है माइनस a से a के बीच में, उसको आप अपने सिस्टम से तुरंत हटा देंगे, क्योंकि उसके इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि माइनस a से a के बीच में उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। जितना इवन पोर्शन बचा है आप सीधे उसी को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। जितना इवन पोर्शन बचा है आप बस उसी को इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट बात समझ में आई जो बॉक्स में लिखी हुई है? अच्छा, अब यही चीज़ अगर हम ग्राफिकली देखें कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो अगर आप ग्राफिकली ऑब्जर्व करें, आपने कहा कि भाई आपका फंक्शन इवन है, तो वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो जैसा 0 से a होगा वैसा ही माइनस a से 0 होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर आपका एफ एक्स फंक्शन कैसा है भाई, इवन है, तो इसका मतलब जो एरिया उसमें 0 से a आप कैलकुलेट करेंगे वही एरिया उसका माइनस a से 0 भी आएगा, तो दोनों एरिया कैसे आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स का जो एरिया है भाई, ये वाला एरिया भी a ही है और ये वाला एरिया भी a है, तो क्या वो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो गया कि नहीं? मेरी बात समझे? अब यहीं पे अगर हम आपसे कह दें कि आपका जो एफ एक्स फंक्शन है वो ऑड है, अगर आपका यही एफ एक्स फंक्शन कैसा है भाई, ऑड है, तो ऑड फंक्शन आपको पता है किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट। तो जैसा ओरिजिन में एबव साइड होगा 0 से a में, तो यहाँ पे निगेटिव साइड आ जाएगा माइनस a से 0 में। तो यानी कि अगर ये वाला एरिया की वैल्यू आप प्लस में काउंट करोगे a में, तो ये वाला एरिया निगेटिव साइड होने की वजह से माइनस a आउटपुट दे देगा, तो यानी कि ये प्लस a देगा इंटीग्रेशन वैल्यू, और ये इंटीग्रेशन वैल्यू कितना दे देगा, माइनस ए। तो अब जो टोटल इंटीग्रेशन का सम आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये इसका ग्राफिकल प्रूफ है। क्या ग्राफिकल प्रूफ सबको क्लिक कर रहा है कि नहीं, बताइए। यस सर। मेरे हिसाब से आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि कब माइनस ए से ए करने पर ये रिजल्ट, इवन होने पर क्यों ये रिजल्ट 2 टाइम्स हो जा रहा है, और ऑड होने पर क्यों ये रिजल्ट 0 हो जा रहा है। तो जब भी आपको माइनस ए से इंटीग्रेशन आएगा तो आप तुरंत अपने फंक्शन को चेक करेंगे। अगर आपका फंक्शन इवन है तो आप उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे, अगर आपका फंक्शन ऑड है तो आप उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे, और वहीं पे आप अपने रिजल्ट को लिख देंगे। तो अगर किसी फंक्शन में कुछ पोर्शन इवन है कुछ पोर्शन ऑड है, तो जितना पोर्शन इवन है उसको आप 2 टाइम्स करके लिखेंगे, और जितना पोर्शन ऑड है उसको आप सीधा अपने सिस्टम से एलिमिनेट कर देंगे। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए सर अब आइए। सर हाँ एक बार बेटा, ऊपर वाला ध्यान से, हाँ बेटा बोलो, ऊपर वाला सर। क्या हुआ ये? नहीं सर, एक चीज रह गई थी नोट करने की। हो गया सर। समझ गए भाई? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सॉल्व करना है -10 से 10 एक्स की पावर 7 प्लस 20 एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/7 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आया। अब हमने तुरंत देखा कि भाई -10 से 10 है, एक्स की पावर 7 ऑड, एक्स की पावर 5 ऑड, एक्स की पावर 3 ऑड, तो ये तीनों का इंटीग्रेशन अगर हम सेपरेट करेंगे तो रिजल्ट हर बार क्या आएगा, जीरो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा, -10 से 10 1/7 इंटू डी एक्स। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बोल रहे हैं। इसको हम 2/7 0 से 10 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो क्या आंसर इसका 20/7 हो गया? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, आंसर इसका क्या हो गया, 20/7? अरे हाँ या ना? सही है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम होता कि -2010 से 2010 एक्स की पावर 2009 अपॉन एक्स की पावर 2020 माइनस एक्स की पावर 2010 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इतना बड़ा सा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सही है। अब एक को एक नहीं सर, एक्स एक्स की पावर 2010 को टी मान के कुछ करने की कोशिश करो, क्यों करो भाई, माइनस ए से ए हमें इंटीग्रेट करना है। ये फंक्शन इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो ये तो पूरा इवन हो गया,
और ये ऊपर वाला फंक्शन कैसा है भाई, ऑड है, तो अल्टीमेटली ये पूरा फंक्शन कैसा आ गया, बोलो, अल्टीमेटली ये पूरा फंक्शन हमें कैसा मिल गया, ऑड मिल गया कि नहीं। और जैसे ही ऑड मिला हम पूरा आंसर क्या लिख देंगे, 0। नहीं समझे मेरी बात, अरे बोलो भाई, क्यों ये आंसर 0 लिख दिया गया, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्यों ये आंसर 0 लिख दिया गया, क्या ये बात सबको समझ में आई भाई, हाँ या ना में जवाब दो, बोलिए। Yes, sir. गुड। अब यहीं पे हमारे सामने क्वेश्चन आया कि माइनस हाफ से हाफ, ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए ज़रा। यहीं पे हमारे सामने क्वेश्चन आया -10 से 10 एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स अपॉन, सॉरी, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलिए दोनों सॉल्व करके बताइए। हाँ भाई, ये वाला हुआ, इसमें ये वाला फंक्शन कैसा है, ऑड, दिख रहा है सबको, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये वाला फंक्शन ऑड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। क्या ये वाला फंक्शन ऑड आ रहा है भाई, यस सर, और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो आपने चेक किया होगा ना इवन ऑड के टाइम पे, सर किया। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन हमारे लिए क्या हो गया भाई, ऑड। जैसे ही ऑड हुआ तो ये तो इंटीग्रेशन से हट गया, क्योंकि ऑड का माइनस ए से ए के बीच में इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। अब हमारे सामने इंटीग्रेशन क्या बचा, माइनस हाफ से हाफ बॉक्स एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या हम बॉक्स एक्स को डील कर लेंगे, बिल्कुल, माइनस हाफ से 0 ओपन करेंगे तो ये जी वन, सॉरी, -1 आ जाएगा, नहीं क्या, और फिर हम 0 से हाफ ओपन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंटू 0 माइनस हाफ, तो हाफ, क्या आंसर माइनस हाफ आ रहा है, चेक करो। यस सर। नेक्स्ट देखो जरा, एक्स क्यूब इंटू -10 से 10 एक्स क्यूब इंटू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1। हाँ भाई, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर दिस, इसका आंसर क्या हुआ थर्ड का। अगर आप ध्यान से देखो ये फंक्शन तो ऑड है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपने प्रूफ किया होगा ये इवन आता है, प्रूफ किया है किसी ने, मैं करूं, बोलो भाई। तो इवन इंटू ऑड, अल्टीमेटली ऑड आ जाएगा, तो आंसर तो आप इसका तुरंत उठा के लिख देंगे 0, क्योंकि ये फंक्शन है ऑड और ये फंक्शन है इवन। ये इवन प्रूव हुआ कि नहीं भाई, तो आंसर सीधा 0 आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा फंक्शन ऑड आ गया ना। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई, नहीं समझे पूरी कहानी।
बोलो भाई, ये समझ पाए कि ये फंक्शन ऑड क्यों है? क्या ये समझ पाए कि ये फंक्शन ऑड क्यों है भाई? बोलो, क्या ये समझ पाए कि ये फंक्शन ऑड क्यों आ रहा है? नहीं तो बताओ, मैं सॉल्व करूं। भाई रफली x को बस माइनस एक्स से रिप्लेस करके चेक कर लेना। देखो, अगर हम एफ एक्स फंक्शन ले लें x अपॉन ई की पावर x माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन, और आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो क्या आएगा? माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो माइनस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस वन आएगा। अच्छा, इसी को अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करने पे आए तो माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई वन माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। देखो, x अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन, तो यही एफ एक्स रिजल्ट आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? क्या ये चेंज सबको समझ में आया, ये बताओ। तो यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आया भाई? एफ एक्स के। तो ये फंक्शन क्या आ गया? इवन। दिखा कि इवन क्यों आ रहा है भाई? बोलो भाई। हाँ सर। तो यानी कि ये फंक्शन हमारे लिए कैसा हो गया? इवन। ये फंक्शन के टाइम पे आपने किए होंगे भाई इवन ऑड। ये आईटी का ही क्वेश्चन है, आईटी ने पूछ रखा है कि इवन है ऑड, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन ऑड हो गया, आंसर क्या हो गया? जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए ये वाला यस बताइए, सर। ये वाला। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आंसर क्या आ रहा है? अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये तो वही लिखा हुआ है ना, माइनस एल एन थ्री से एल एन थ्री टेन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो क्या ये फंक्शन ऑड नजर आ रहा है सबको? ये बस बताओ। यस सर, आ रहा है। क्योंकि जैसे आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स आएगा, और उसको वन अपॉन ई की पावर एक्स करेंगे, माइनस पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाता माइनस। है। यस तो सर। ये फंक्शन ऑड है, जैसे ही ऑड है तो माइनस ए से ए के जीरो। बीच में ऑड को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सीधा आंसर क्या लिख देंगे? जीरो। जीरो। गुड। इस पे आओ जरा, ये x कैसा है? ऑड। अब बस इसका नेचर चेक करो कि ये कैसा फंक्शन है, उसके हिसाब से सीधा आंसर लिख दो। सर ऑड ही है सर, एक बार माइनस से रैशनलाइज करते हैं फिर माइनस बाहर आ बस ये भी पूरा फंक्शन कैसा हो गया? ऑड। क्या ये सबको समझ में जाएगा। आया? ये ऑड फंक्शन है भाई, तो तब भी इसका आंसर क्या आ गया? जीरो। किसी को कोई कंफ्यूजन हो ये देखने में कि ये ऑड फंक्शन है या नहीं है तो बताइए, तो मैं बताऊं। तो ये भी फंक्शन कैसा हो गया? ऑड। ऑड होते ही इसका आंसर क्या आ गया? जीरो। तो ये प्रॉपर्टी समझ में क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि आपको चीजें डायरेक्ट माइनस ए से ए के फॉर्म में नहीं दी जाएंगी। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उस चीज पे पहुंचते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया माइनस वन से वन प्लस माइनस टेन ऑफ दिस पॉजिटिव नेगेटिव, चलो माइनस वन से वन टेन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स अपॉन इंटू डी एक्स। माइनस वन से वन टेन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स टेन ऑफ भी नहीं टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन से वन आपको सिंप्लीफाई करना है। बताइए क्या आएगा आंसर? अरे ये पूरा फंक्शन क्या हो गया भाई? ऑड। ऑड होते ही सीधा आंसर क्या हो गया यार इसका?
0। कहाँ खो गए थे तुम लोग? नहीं समझे भाई? तो सीधा इसका आंसर क्या हो गया भाई? 0 नहीं हो गया? सोच के बताओ मुझे अगर ना हुआ हो तो। भाई जब फंक्शन ही ऑड हो गया तो सीधा आंसर आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। चलिए, अब कई बार ऐसा होता है कि हमें -a से a डायरेक्ट नहीं दिया होता, बट सब्स्टिट्यूशन करके हमें उसको -a से a में ले जाना होता है और फिर अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे क्वेश्चन है -2 से 0, ठीक है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ x प्लस 1 और पूरे में मल्टीप्लाई है dx। चलिए, अब देखिए, अभी तो इसमें इवन ऑड ऐसी कोई चीज़ है नहीं भाई। -2 से -2 होता तब हम इवन ऑड ऐसी कोई चीज़ लगाते, बट अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो ये क्वेश्चन है -2 से 0, दिख रहा है, x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ x प्लस 1 प्लस 2। क्या ये बात सबको दिख रही है? ये बताओ। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम x प्लस 1 को t की तरह ट्रीट कर लें, ठीक है ना, तो ये dx हमारे लिए क्या बना देगा? dt। और लिमिट उसी हिसाब से अगर हम इंटरचेंज करेंगे x और t की, तो जब 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा और जब -2 होगा तो -1 हो जाएगा। तो लिमिट आ गई -1 से 1 और ये आ गया t³ t इंटू कॉस टी प्लस 2 इंटू डी टी। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? अब सोचो, -a से a के बीच में t³ ऑड, t इंटू कॉस टी ऑड, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करने का कोई मतलब हुआ नहीं। सीधा क्या इंटीग्रेट होगा? 2 dt। और 2 dt का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर में आपको क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? बोलो। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको चीज़ें सब्स्टिट्यूट करके उसको -a से a के फॉर्म में ले जाना पड़ता है, तब आप उसको सिंप्लीफाई करके 0 आंसर में चेंज लिख पाते हैं। मेरी बात सुनिए, कई बार आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं दी होंगी, बट आप सिमेट्रिसिटी के साथ उसको इंटरचेंज करेंगे तो उसी में चेंज हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताइए। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? क्लियर हुआ? जैसे देखिए, माइनस कर रहा हूँ, 0 से 2, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। क्या आएगा आंसर? x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्या आएगा आंसर? इसमें भी सेम, अगर हम x माइनस 1 को t ले लें तो dx तो dt हो जाएगा, और अगर हम x और t के हिसाब से इंटरचेंज करें तो x को 2 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 लेंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये -1 से 1, x की जगह हम क्या लिख देंगे? t प्लस 1। तो ये हो गया t प्लस 1, ये हो गया t, ये हो गया t माइनस 1। दिखा क्या सबको? dt। अब जैसे ही आप x को -x से रिप्लेस करोगे, ये पूरा फंक्शन ऑड बन के आ जाएगा, और जैसे ये पूरा फंक्शन ऑड आएगा तुरंत आप आंसर क्या लिख दोगे? 0। क्या आपको ये सिमेट्रिसिटी समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम इसी फंक्शन को ग्राफिकली डील करते तो ये क्या होता? 1 पे 0 होता, 0 पे 0 होता और 2 पे 0 होता। हाँ या ना? बोलिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और 0 से 1 में ये ऐसे जा रहा होता, 1 से 2 में ऐसे जा रहा होता, इसके बाद ये ग्राफ ऐसे आ रहा होता, ये ग्राफ ऐसे आ रहा होता। तो ऑब्वियसली इस वाले पोर्शन का जो एरिया आता वो प्लस में आता, इस वाले पोर्शन का एरिया आता वो किस में आता? माइनस में आता, तो भी अल्टीमेटली 0 हो जाता। दूसरा तरीका समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई। आया सर। बट ये ऑड ऑड वाला ज़्यादा जस्टिफाई है क्योंकि आपने उसी को सिमेट्रिसिटी के हिसाब से चेंज किया और आराम से सिंप्लीफाई कर दिया। दिख रहा है कि नहीं सबको? बोलिए। जैसे अब ये क्वेश्चन अगर आपके सामने, अब देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी सा फ्रेम किया गया है। 2009 से 2011, x माइनस 2007, x माइनस 2008, x माइनस 2009, x माइनस 2010, x minus 2011, x minus 2012,
एंड x माइनस 2013 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। दिख रहा है कि नहीं? आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है? हाँ या ना भाई? हाँ सर, x माइनस 2010 को t मान ले। हाँ, क्योंकि 2010 मतलब x इक्वल टू 2010 के अबाउट ये पूरा सिमेट्रिक कर्व है ना, तो x माइनस 2010 को अगर हम t मान लें तो लिमिट उसी हिसाब से क्या हो जाएगी, -2 से 2, नहीं -1 से 1। बोलो भाई। और जैसे x को आप रखेंगे t प्लस 2010, तो ये आएगा t प्लस 3, t प्लस 2, t प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t माइनस 1, t माइनस 2 और t माइनस 3 इंटू डी टी। अब ये पूरा फंक्शन कैसा हो गया? ऑड। जैसे ये ऑड हुआ, सीधा आंसर क्या हो गया? 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो वो बोलो। बात समझ में आई? या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पूरा कर्व था x इक्वल टू 2010 के अबाउट सिमेट्रिक था, सही थे, तो उसके इधर जितने हाफ प्लस में थे, हाँ है ना, उधर इतने ही हाफ क्या थे, अल्टरनेट माइनस में थे, तो अल्टीमेटली ओवरऑल सिमेट्रिसिटी की वजह से प्रोडक्ट क्या आ रहा था? 0। क्या ये इवन ऑड का यूज समझ में आया सबको? नहीं आया बताइए? गुड। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि एफ एक्स फंक्शन आपको दे दिया गया e की पावर cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है, x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है और 2 दिया हुआ है अदरवाइज, मतलब बाकी सब जगह 2 है, और आपसे पूछा गया फाइंड -2 से 3 एफ एक्स इंटू डी एक्स। बताओ। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बट डराने के लिए थोड़ा सा पीस वाइज उसको आपने ब्रेक करके लिखा और सिंप्लीफाई करके आपसे आंसर पूछा गया। सर 2 आंसर है। आंसर इज 2। सही है भाई, सिंपल सी बात है ना, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे कि -2 से 2 डेफिनेशन अलग है ना, तो -2 से 2 में e की पावर cos x इंटू साइन एक्स लिखोगे, जो कि कैसा फंक्शन है? ऑड। और तो बात हो गई खत्म। और बचा क्या? 2 से 3, और उसमें आप 2 लिख दोगे, तो सीधा आंसर 2 आ गया, खत्म। इतना टाइम इसमें लगना ही नहीं था। नहीं समझे मेरी बात? क्लियर हुई? तो ये माइनस ए वाली प्रॉपर्टी सबको क्लियर हुई ना? आप तुरंत फंक्शन में क्या चेक करेंगे कि कितना पोर्शन इवन या ऑड है। कई बार क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन करके भी आप इवन ऑड जस्टिफाई कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हो गया? गुड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का स्टेटमेंट तो ये है कि अगर आपको 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स मिल जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक। अब इसी में अगर ऐसा हो कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करो और वो एफ एक्स ही आ जाए, तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स बोल देते हैं। बट अगर ऐसा करो कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करो और वो माइनस एफ एक्स आ रहा हो, तो हम सीधा आंसर क्या बोल देंगे? 0। प्रॉपर्टी दिखी सबको कि नहीं? अगर 0 से 2a हो, मतलब जो भी लिमिट हो उसको 2a के फॉर्म में लिख दो, और 2a माइनस एक्स से अपने फंक्शन को रिप्लेस करके चेक करो। अगर यही फंक्शन बराबर आ रहा है 2a माइनस एक्स रिप्लेस करने पे, तो इसको हम 2 टाइम्स करके लिख देंगे, और अगर यही 2a माइनस एक्स रिप्लेस करने पे माइनस आ जा रहा है, तो सीधा आंसर क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि तब दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं?
बोलिए। अब इसके भी दो ही प्रूफ हैं, एक तो एनालिटिकली और एक वो देखो कैसे। भाई अगर मैं आपसे बात करूं कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की आपको बात करनी है, तो हम इसको 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस 0 से a और ए से 2 है। से A 2 से 2 एफ एक्स डी एक्स ब्रेक करके लिख सकते हैं। अच्छा, हम इस फंक्शन को अगर हम I1 की तरह ट्रीट कर लें और I1 को सेपरेटली डील करें, तो a से 2a एफ एक्स डी एक्स आ गया। अब हम x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 2a माइनस टी से, तो dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस डी टी से। अच्छा, जब हम 2a लेंगे x को तो t 0 आ जाएगा, और जब a लेंगे तो t a आ जाएगा। दिखा क्या, तो लिमिट आ गई माइनस a से 0 f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। इसी में प्रॉपर्टी 2 लगाएंगे तो ये 0 से a f ऑफ 2a माइनस टी डी टी हो जाएगा, और प्रॉपर्टी 1 लगाएंगे वेरिएबल चेंज, तो 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ रख दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a f ऑफ ये आ गया। तो ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ गया। समझ गए कि नहीं भाई। अब बाकी तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहा कि आपने 2a माइनस एक्स किया और वही एफ एक्स आ गया, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा तुरंत दोनों ऐड होके। क्लियर है। और अगर आपने यही काम 2a माइनस एक्स किया और वो माइनस एफ एक्स आ गया, तो यही रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0। क्या है, पूरी कहानी क्लियर हुई, बोलो हाँ या ना। दिखा सबको। अच्छा, अब यही चीज़ अगर आप ग्राफिकली देखो तो ऐसे समझो, अगर मैं f ऑफ 2a माइनस एक्स को एफ एक्स कहता हूँ, ठीक है, f ऑफ 2a माइनस एक्स को एफ एक्स कहता हूँ, और x की जगह मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ मैं a माइनस एक्स से, चलो, तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स। ये देखकर आपको क्या लग रहा है कि एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू ए। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना, सोच के ज़रा जवाब दो। ये स्टेटमेंट दिखा कि नहीं सबको। इसका मतलब जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स इक्वल टू ए के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिक है। तो जो ग्राफ 0 से ए में होगा वही ग्राफ ए से 2a में होगा कि नहीं, हाँ या ना। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो ऑब्वियसली जो एरिया ये होगा वही एरिया ये होगा कि नहीं, क्या बोलते हो। तो इसका मतलब अगर ये ए होगा तो ये भी क्या होगा, ए होगा। तो पूरा जो एरिया आएगा 0 से 2a के बीच में वो 2 टाइम्स आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। ये बात दिखी कि नहीं ग्राफिकली। क्योंकि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो फंक्शन एक्स इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है। अदरवाइज कभी भी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर नहीं आएगा। ये पूरी कहानी समझ में आई सबको कि नहीं आई, बताओ भाई। ये ग्राफ वाली चीज क्लियर हुई, बोलो क्लियर हुआ ना ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट, बोलिए। अब यहीं पे अगर मैं आपसे कह दूं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, जैसे ही आप x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो f ऑफ a प्लस एक्स जो है वो माइनस ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। मतलब अब जो सिचुएशन होगी x इक्वल टू a के अबाउट वो ये होगी कि जितना पोर्शन ग्राफ का ऊपर की तरफ आएगा 0 से a में, उतना ही पोर्शन a से माइनस a में कहाँ आएगा, a से 2a में नीचे की तरफ आएगा। तो यानी कि जो ये एरिया प्लस में वो रहा करेगा, ये वाला उतना एरिया किस में रहा करेगा, माइनस में रहा करेगा। तो अल्टीमेट सम अब क्या आएगा, 0।
क्या ये कहानी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बोलो भाई। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या है भाई? भाई बताइए, x को आप 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी, हाँ या ना? भाई अभी आपने देखा कि अगर हम इस फंक्शन को fx की तरह ट्रीट करें, किसकी तरह ट्रीट करें? fx की तरीके। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो f ऑफ पाई माइनस एक्स तो ये fx रिपीट कर ही देगा, और यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई है। तो चाहो तो पहले प्रॉपर्टी 4 लगाओ फिर 6 लगाओ, या डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो, पाई बाहर कर लो, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख दो, हाँ या ना? और इसकी वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले पाई बाई 2 निकाली थी, तो आंसर क्या पाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, हाँ या ना? समझ गए कि नहीं भाई? ये वैल्यू तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पाई बाई 2 प्रूफ की है ना यहाँ पे, बोलिए। पर ये वैल्यू पाई बाई 4 आती है। ये वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने निकाली थी पाई बाई 4, तो आंसर क्या आएगा? पाई स्क्वायर बाई 4। क्या बोलते हो भाई? क्या ये बात समझ में आई? तो कई सारी प्रॉपर्टीज हम बचाते चले गए कि नहीं भाई? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कई सारी प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती, बट उन सारी प्रॉपर्टीज को हमने बचा लिया कि नहीं, सिंपल एक रिजल्ट देखते हुए। बट ये रिजल्ट हम केवल तभी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जब ये वाली कंडीशन लग रही हो, तभी हम इस x को हटाकर ये काम कर सकते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो, तो ही प्रॉपर्टी 4 के बाद प्रॉपर्टी 6 लग पाएगी। यानी इस x को हटाने के लिए हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे, वो भी तब यूज कर पाएंगे जब f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा? एफ एक्स के। क्या ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? सॉल्व कर पाए कि नहीं भाई? जैसे हमने कहा कि आपने लिखा 0 से पाई बाई 2 एल एन साइन एक्स इंटू डी एक्स, सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाओ। जैसे ही प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो 0 से पाई बाई 2 ये एल एन कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलिए। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2i किसके बराबर आएगा? 0 से पाई बाई 2 एल एन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर। नहीं आ रहा है भाई? ये साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। देखिए क्या यही आ रहा है? दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो एल एन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 0 से पाई बाई 2 ये एल एन साइन 2x बनेगा डी एक्स, और माइनस 0 से पाई बाई 2 एल एन 2 इंटू डी एक्स बन जाएगा। तो ये तो पाई बाई 2 एल एन 2 अलग हो गया। अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मान लेते हैं आई वन है, इस आई वन को ज़रा बाहर ले आओ, तो 0 से पाई बाई 2 एल एन साइन 2x इंटू डी एक्स आ गया। अब इसी को देखो, अगर हम थोड़ी देर के लिए 2x को t मान लेते हैं, तो dx को हम dt बाई 2 रख देंगे और लिमिट उसी हिसाब से चेंज कर लो। तो जब पाई बाई 2 था तो पाई हो जाएगा, 0 था तो 0 हो जाएगा। तो बन गया 0 से पाई 1/2 बाहर एल एन साइन टी डी टी। दिखा? अच्छा, इसमें जैसे हम प्रॉपर्टी 6 सोचेंगे, तुरंत एक 2 बाहर आएगा, बाई 2 है ही, 0 से पाई बाई 2 एल एन साइन टी डी टी। यहाँ से हम प्रॉपर्टी 1 लगा दें तो 0 से पाई बाई 2 एल एन साइन एक्स डी एक्स। यही आई वन जो है किसके बराबर आ गया? आई के। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2i इक्वल टू आई माइनस पाई बाई 2 एल एन टू। तो यहाँ से आई इंटीग्रेशन किसके बराबर आ गया? पाई बाई 2 एल एन टू के। क्या है मेरी बात समझ में आई? और ये रिजल्ट हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पाई बाई 2 साइन एक्स एल एन टू को हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये आएगा डायरेक्ट, इसको लिख दीजिए। 0 से पाई बाई 2 एल एन साइन 2x आएगा, या ये आएगा एल एन एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सबको हम डायरेक्ट माइनस पाई बाई 2 एल एन टू लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से।
अब जैसे क्वेश्चन आया 0 से पाई x ln sin x इंटू डी एक्स, क्या आएगा आंसर बोलो। सबसे पहले आपने देखा कि जैसे ही पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो ln x तो सीधा एफ एक्स बन रहा है, यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो तुरंत हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2a बाहर, 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx। अच्छा 0 से पाई बाई 2 ln sin x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो सीधा आंसर क्या आ गया, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln 2। हो सकता है आप इसको सिंप्लीफाई करें, पहले प्रॉपर्टी 4 लगाएं, फिर प्रॉपर्टी 6 लगाएं, फिर सिंप्लीफाई करके लिखें। बट सोचिए अगर आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है तो आपने पहले सीधे इसको कन्वर्ट करके ये लिख दिया। ये कन्वर्जन कैसे लिखा दिखा सबको कि नहीं, बताओ बोलिए। हमने देखा ना कि 2a माइनस एक्स करने पर एफ एक्स तो बराबर ही आ रहा है, और इस एक्स को हटाने के लिए हम तुरंत क्या करते हैं, ये वाला 2a बाहर करते हैं और यहाँ इसको हाफ कर देते हैं। याद आया कि नहीं भाई। अगर x के साथ एफ एक्स मल्टीप्लाई है और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो x को हटाने का टेक्निक समझ गए कि नहीं बोलो। बट वो याद रखिएगा, वो आप तभी हटा सकते हैं, वरना आप प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 6 लगा के सिंप्लीफाई करके ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा स्कूल एग्जाम में तो आप दोनों प्रॉपर्टी लगा के लिखेंगे, बट ऐसे आप शॉर्टकट में ये चीज़ लिख सकते हैं, मेरी बात समझे। फिर इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता ही होती है, माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो सीधा आंसर हम उठा के लिख देंगे। किसी को इस आंसर में कोई कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो वो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करेगा। किसी को इस आंसर में कोई कन्फ्यूज़न फील हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है। कर दीजिए क्या बेटा बताओ। सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ही ली होगी कि ये जो एफ एक्स है पूरा, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स करने पर रिपीट कर ही जा रहा है। तो सीधा इसको पाई बाई 2 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x लिख देंगे, पहली चीज़। दूसरा पाई बाई 2 अलग करेंगे, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से पाई बाई 4 ये बन जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 की पावर 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसके बाद आप तुरंत 10 स्क्वायर एक्स को t मान लेंगे, तो वहाँ से 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को ही हम क्या लिख देंगे, डी टी बाई 2, और लिमिट इंटरचेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 0 से 1 डी टी बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो पाई बाई 2 ये आ रहा है, 1/2 ऑलरेडी है, और पाई बाई 4 यहाँ से आएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाई 16। देखिए कोई कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो बताइए। बहुत सारी चीज़ें मैंने डायरेक्ट मैं लिखता चला गया हूँ क्योंकि वो चीज़ें डायरेक्ट हो रही हैं। दिखा क्या भाई सबको। हमने देखा ना कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर ये चीज़ रिपीट कर रही है। जब ये चीज़ रिपीट कर रही होगी तो इस x को हम सीधा सीधा यहाँ से हटा लेंगे। बोलिए भाई, नहीं समझे। यस सर। अब इस x को हटाने की टेक्निक तो है ही ना, ये 2a बाहर करते हैं और इसकी लिमिट को आधा कर देते हैं। बट ये चीज़ रिपीट कर रही है और ये पाई बाई 2 माइनस एक्स करने पर रिपीट कर ही रही है, दिख ही रहा है। अच्छा इसके बाद cos की पावर 4 कॉमन करके इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, 10x को t मानेंगे तो ये पूरी चीज़ हट जाएगी। अब यहाँ 10 इनवर्स का इंटीग्रेशन आएगा, 1 रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, हाफ ऑलरेडी बाहर है, पाई बाई 2 ऑलरेडी बाहर है, तो आंसर पाई स्क्वायर बाई 16 आ गया। देख लीजिए कोई कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो। पहले वाले में क्या कर रहे हैं भाई, इसको i अगर हम मान लें और इसमें हम प्रॉपर्टी 4 लगा दें तो यही i क्या 0 से पाई ln 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। दोनों को ऐड कर दो तो 2i क्या हो जाएगा, 0 से पाई ln 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसी को क्या हम 0 से पाई ln साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 ln साइन एक्स लिख सकते हैं। बोलिए। अब हम इसमें प्रॉपर्टी 6 लगा दें तो ये आ जाएगा 4 0 से पाई बाई 2 ln साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये 2i आ गया तो i कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2 ln साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ये तो हमको पता होता है कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो आंसर क्या आ गया, माइनस पाई ln 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताइए।
क्लियर हुआ नहीं कॉन्सेप्ट? बोलिए। तो आंसर क्या आ गया? माइनस पाई ln2। एक बार प्रॉपर्टी 4 लगा दी और एक बार प्रॉपर्टी 6। हाँ या ना? बोलिए। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताइए। चलिए, ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन में क्या करोगे? साइन इनवर्स एक्स बाई साइन एक्स में ये तो फीलिंग ही आ रही होगी, एक्स को क्या रख दें? साइन थीटा। रख सकते हैं कि नहीं बताओ? जैसे एक्स को साइन थीटा रखोगे डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट इस हिसाब से चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 0 से π/2 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा हो गया, साथ में कॉस थीटा डी थीटा आ गया, और डिवाइड किससे हो रहा है? साइन थीटा से। तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या आ गया? 0 से π/2 थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब इसमें अगर हम बाई पार्ट सोचें, क्यों सोचेंगे उसका भी हम लॉजिक आपको समझाते हैं, फर्स्ट और सेकंड मान के। क्योंकि कॉट थीटा का इंटीग्रेशन ln साइन थीटा होता है, और 0 से π/2 ln साइन थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इसीलिए हम इसमें क्या लगा देंगे? बाई पार्ट। जैसे ही बाई पार्ट लगाएंगे थीटा ln साइन थीटा, और लिमिट रख देंगे 0 से π/2 माइनस थीटा का, ये ln साइन थीटा आ गया क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन थीटा डी थीटा। अब आओ, जब π/2 रखोगे तो ln π/2 1, 0 रखोगे तो ये 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। क्या बचा? माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? π/2 ln2, माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? प्लस का π/2 ln2। क्या ये क्वेश्चन दोनों समझ में है सबको? ये बताओ कैसे, कौन सी चीज़ लगा के क्या चीज़ सोची गई, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। और ये हो 0 से π/2 एफ ऑफ साइन 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें अगर हम प्रॉपर्टी 4 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? 0 से π/2 एफ ऑफ साइन 2x आएगा, तो साइन पाई माइनस एक्स, तो ये तो साइन 2x ही बन जाएगा। अच्छा, ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्या ये बात सबको दिखी? दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2i हमारा क्या आ जाएगा? 0 से π/2 एफ ऑफ साइन 2x, और साथ में हमारा आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक ओके हो? अच्छा, ये है 0 से π/2 एफ ऑफ साइन 2x, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस π/4। सही है। कॉस में भी लिख सकते हो √2 लगा के, क्योंकि हमें कॉस में ही रिजल्ट लगाना है। चलो साइन ही लिख लो पहले, और एक √2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। अच्छा, अगर हम x प्लस π/4 को t ले लें तो ये साइन कॉस में तो चेंज होगा नहीं, हो जाएगा क्या? ऐसा करो, इसको कॉस में लिख लो, क्योंकि हमें कॉस में ही रिजल्ट लाना है। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ π/4 माइनस एक्स कर लो, थोड़ा और आसान आ जाएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रिजल्ट 0 से π/4 लाना है। x माइनस π/4 या π/4 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x माइनस π/4 को ही t मान लेते हैं। मान ले सकते हैं क्या? x माइनस π/4 को ही t मान लो। तो जब आप x माइनस π/4 को t मानेंगे तो लिमिट में अगर आप यहाँ चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से लेके ना, जब आप 0 रखेंगे तो ये माइनस π/4 आएगा, और ये आ जाएगा π/4। यहाँ पे आएगा एफ ऑफ x माइनस π/4 रखो जरा, तो बनेगा 2x माइनस π/2। तो ये शायद माइनस का cos 2x बन जाएगा क्या? हाँ, और ये बन जाएगा cos t dt। देखिए जरा आराम से, बट यहाँ में cos 2x चाहिए। अरे ये तो गड़बड़ा जाएगा।
एक काम करो, π/4 माइनस एक्स को t ले लो। जब π/4 माइनस एक्स को t लोगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट ये चीज़ एडजस्टमेंट में आ जाएगी। यहाँ से ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, पहली चीज़ ये लिमिट आ जाएगी -π/4 से π/4, ये आ जाएगा cos 2x, ये आ जाएगा cos ऑफ -t, जिसको t लिख देंगे, और पूरे में √2 बाहर आ जाएगा। देख लीजिए क्या पूरा कन्वर्जन समझ में आया सबको? नहीं आ रहा है? बोलो भाई, क्या पूरा कन्वर्जन सबको समझ में आ रहा है? बोलो भाई, क्या कन्वर्जन सबको समझ में आ रहा है? एक माइनस भी बाहर आएगा ना, देखिए कुछ क्वेश्चन में फीलिंग आ रही कि नहीं? सबसे पहले आपने -a से a देखा और 1 + e⁻fx देखा, सही है। जैसे आप x को -x से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि a + b -x से रिप्लेस करेंगे, तो ये वाली चीज़ कैंसिल होगी, क्योंकि अगर ये हट जाए सिस्टम से तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारा असली एम क्या था? इसको हटाना, और इसको हटाने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी पे कंसंट्रेट करते हैं? 4 पे। ये समझ में आता है सबको कि नहीं भाई? तो ये 2/π माइनस π/4 से π/4 dx अपॉन 1 + e⁻−sin x हो जाएगा, और cos के अंदर माइनस का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो ये तो cos 2x हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों को आप ऐड करोगे तो 2i क्या आएगा? 2/π माइनस π/4 से π/4 e⁻sin x +1 अपॉन e⁻sin x +1, और साथ में 2 माइनस cos 2x होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा? 2/π माइनस π/4 से π/4 dx अपॉन 2 माइनस cos 2x। अच्छा, ये प्रॉपर्टी 5 इवन ऑड वाली हो गई। ये फंक्शन कैसा हो गया? इवन। तो इवन होते ये बन गया 4/π, या 2 से वो वाला 2 कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू अभी भी आ गई 2/π 0 से π/4 dx अपॉन 2 माइनस cos 2x। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो cos 2x का फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है, बस वही आप लगा देंगे, तो 0 से π/4 sec स्क्वायर एक्स dx ऊपर आ जाएगा, 2 + 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स यहाँ आ जाएगा। इसके बाद सीधा आप tan x को ही क्या मान लेंगे? t मान लेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा? dt। लिमिट चेंज कर लेंगे तो 2/π 0 से 1 dt/1 + 3t स्क्वायर आ जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर देंगे, तो 2/π 1/√3 tan इनवर्स √3t, और इसी में लिमिट रख देंगे 0 से 1, जैसे ही 1 रखेंगे π/3 आ जाएगा, तो 2/π √3 इंटू π/3, पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 2/3√3। ये वैल्यू किसकी आ गई? आई की, और हमें चाहिए क्या? 27i², तो 27 इंटू 2/3√3 का होल स्क्वायर, तो आंसर 4 आ गया। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? तो आपने इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज़ की, प्रॉपर्टी 5 इवन ऑड यूज़ की, और सिंप्लीफाई करते चले गए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताइए, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, हाँ या ना।